विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। जब इंसान ये जिम्मेदारी अंदर लेगा कि मैं ऐसे कौन से विचार कर रहा हूं, अज्ञान के विचार कर रहा हूं जिस वजह से ये हो रहा है, असल में कहाँ है फॉल्ट। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे। मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले। सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में सभी अपने तप का बल जो अर्जित हुआ है उसे अर्पित करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार। तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। आप सीख गए ये बात कि डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो भी आएगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, ये विश्वास है। ये उम्मीद आपके अंदर जग गई कि आने वाला कल जो भी लेकर आएगा आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, ये विश्वास है।
तो क्यों विश्वास है? क्योंकि आपने देख लिया कुदरत के देने का तरीका। कुदरत कैसे आप तक हीरे पहुंचाना चाहती है, आपका विकास चाहती है, आपका तेज विकास चाहती है। इंसान को तब तक धक्के दिए जाते हैं जब तक वो अपनी दिशा की तरफ नहीं मुड़ता, जब तक वो अपनी उच्चतम विकसित अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता। आपकी उच्चतम विकसित अवस्था आज कैसी है? ये अवस्था आज हम उस तरफ मुड़ चुके हैं, उस तरफ बढ़ चुके हैं कि कुदरत कैसे हर जीव को उसके मुकाम तक ले जाने के लिए धक्का देती है और उसको दिशा देती है, मगर इंसान मतलब अपना निकालता है, उसका मतलब अपना होता है। तो टीवी पर स्क्रीन पर चित्र ठीक से नहीं आ रहे हैं तो वो कौवे बैठ गए हैं डिश पर, कौवों की वजह से हो रहा है, पड़ोसी की वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से हो रहा है, कोई और है जिसकी वजह से मेरे घर में चित्र ठीक से नहीं चल रहे, कोई और है जिसकी वजह से मेरे जीवन में सही नहीं चल रहा है। जब इंसान ये जिम्मेदारी अंदर लेगा कि मैं ऐसे कौन से विचार कर रहा हूँ, अज्ञान के विचार कर रहा हूँ जिस वजह से ये हो रहा है, असल में कहाँ है फॉल्ट? बिंदी ठीक से नहीं लगी हुई है और आप आईने पर सेट करोगे तो कोई क्या कहेगा, तो आईने पर सेट मत करो, उधर मत लगाओ, अपने ऊपर लगाओ। आप आईने को साफ करके अपना धुंधला चेहरा ठीक नहीं कर सकते, आपको अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा। उधर अगर कालख लग गई है तो आईना मत पोंछो, अपने आप को साफ करो, इंसाफ करो, क्षमा साधना करो, क्षमा मांगो, आपकी क्लीनिंग होगी, आपको अच्छा लगेगा। तो कुदरत हर एक को ये मौका देना चाहती है, दे रही है, देते रहेगी। हीरों की पहचान होना ज़रूरी है। तो दरार से चमक आती है, पहले अच्छा नहीं लगता, जब हीरा प्रकट नहीं हुआ हम तुरंत उसको दबाना चाहते हैं, तो दबाओ मत, उसको फेस करो। और फीलिंग को फेस करना फेल्यूर नहीं है, वरना किसी को बुरा फीलिंग आया ना तो उसको लगता है मैं फेल्यूर हूं। लोग शरीर हत्या क्यों करते? जाकर अपने शरीर की हत्या कर डालते, क्योंकि फीलिंग कैसी होती है, उनको लगता है मैं फेल हो गया, मगर वो फेल नहीं हुआ है। कुदरत उससे कुछ काम करवाना चाहती है, उसने जो प्रार्थना की है उसके अनुसार उसको तैयार करना चाहती है, और घटनाएं आती हैं, तैयार करती हैं। इंसान ये भूल गया है, उसको फिर से याद दिलाया जाए कि ये फीलिंग फेल्यूर नहीं है। आपको निराशा लग रही है तो ये फेल्यूर नहीं है, वरना कोई आध्यात्मिक पर्सन होता है, उसको बुरी फीलिंग आती है तो सोचता है मैं तो इतना आध्यात्मिक हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उससे भी लड़ता है, वो फीलिंग से लड़ता है। ये फीलिंग क्यों आई? लड़ो मत, समझ धारण करो कि ये शरीर पर है, ये मेरे साथ नहीं है। जिस मकान में मैं रह रहा हूं उस मकान पर है, उन दीवारों में दरार है, मुझ पर नहीं है दरार। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। जब भी आप किसी छोटे बच्चे को हवा में उछालते हो तो बच्चा कितना निश्चिंत रहकर मुस्कुराता है, और बिल्ली जब अपने मुंह में उसके बच्चे को लेकर चलती है तो उस बच्चे की अवस्था भी कैसी होती है। यह भाव है संपूर्ण समर्पण का। जहां पूर्ण विश्वास है, वही अवस्था संत मीराबाई
और संत तुकाराम महाराज जी आदि संतों ने प्राप्त की। हमने समर्पण के तो बहुत से उदाहरण देखे हैं, मगर इस सुंदर भाव के एहसास का मनमोहक अनुभव क्या कभी किया है? इसी समर्पण भाव के साथ अगर जागृति भी जुड़ जाए और दोनों के मिलाप से ध्यान समाधि की अवस्था का अनुभव हो तो कैसा रहेगा? जी हाँ, अब तेज ज्ञान के प्रकाश में हम इसी समर्पण भाव के साथ समर्पण ध्यान शिविर, होश की गोद में ध्यान, रॉकिंग अवेयरनेस मेडिटेशन, इस सुंदर ध्यान सत्र का लाभ ले सकते हैं। यह सच में बहुत ही सुंदर संगम है, जहां होश भी है, समाधि भी है और समर्पण के भाव भी। तो इस महायोग का जरूर लाभ लें। शनिवार 26 नवंबर 2022 सुबह 6 बजे से 9:30 और पुनः प्रसारण रविवार 27 नवंबर 2022 दोपहर 1 से 4:30। रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।